हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी एक्सप्लेनेशन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिलीवरी मैन कोरियन ड्रामा के एपिसोड 2 को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जी हुन दूसरे भूत को बोलती है कि तुमने झूठ बोला ना कि तुम योंगमिन को पैसे दोगे। इस दूसरे भूत का नाम ब्योंग-चुल होता है। वो बताता है कि उसने झूठ बोला था और उसकी मौत हुई थी उसके जॉब प्लेस पे, जब वो सीढ़ियों से कुछ सामान लेने के लिए ऊपर चढ़ा और चक्कर आने की वजह से सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो गई। वो अपनी वाइफ की मदद करना चाहता है, इसलिए आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहा है, यानी कि वो अभी तक आजाद नहीं हो पाया था। इस बात को सुन के जी ह्यून को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और योंगमिन को दिखाया जाता है वो पब्लिक वॉशरूम में होता है और वो सोचने लगता है जब वो बहुत ज्यादा पैसे कमा लेगा, बहुत सारे भूतों के लास्ट विश को पूरा करने के बाद उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे, यानी कि वो भूतों वाली टैक्सी के जरिए बहुत सारे पैसे कमा सकेगा। तब वो उन पैसों से अपने घर को बचा सकेगा, यानी कि नीलाम नहीं होने देगा, और जो भी कर्जा था उन कर्जों को अच्छे से मिटा सकेगा, उसकी दादी के साथ अच्छे से रह सकेगा, उसकी दादी को एक बेटर फ्यूचर भी दे सकेगा और इससे उसकी दादी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगी। ये सब सोच के योंगमिन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। योंगमिन के लिए उसकी ग्रैंडमा की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्योंग-चुल योंगमिन को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो 20 मिलियन नहीं दे पाएगा, वो सिर्फ 2 मिलियन ही दे सकता है। इस बात को सुनकर योंगमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्योंग-चुल से कहने लगता है तुम लोगों की वजह से मैं और मेरी दादी रोड पर आ सकते हैं। योंगमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, पर ब्योंग-चुल उसे रिक्वेस्ट करता है अपनी बीवी की हेल्प करने के लिए, पर योंगमिन मना कर देता है। तभी उनके पास से ब्योंग-चुल की वाइफ गुजर रही थी और इसे देख के ब्योंग-चुल योंगमिन से भीख मांगने लगता है उसकी बीवी की हेल्प करने के लिए। दूसरी ओर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी। योंगमिन वापस आकर जी हुन पे चिल्लाता है और घर के अंदर चला जाता है। अंदर आके योंगमिन सोचने लगता है उसे भूतों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, उसे अपनी टैक्सी बेच देनी चाहिए थी। तभी जी-हुन खिड़की के पास आती है और बोलने लगती है तुम्हें ब्योंग-चुल की वाइफ की मदद करनी चाहिए, इससे कम से कम तुम्हें 2 मिलियन तो मिल रहे हैं, इससे तुम अपना कर्जा तो मिटा सकते हो। तभी अचानक ग्रैंडमा अंदर आ जाती है और योंगमिन काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो डर जाता है क्योंकि ग्रैंडमा अंदर आ गई थी। ग्रैंडमा उसे कुछ काम करने के लिए बोलती है, वॉशरूम की सिंक की पाइपलाइन ठीक करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन पर योंगमिन अपनी वॉशरूम की पाइप को सही कर देता है और हमें यहाँ योंगमिन की बचपन की कुछ यादों को दिखाया जाता है, जहाँ वो उसकी मॉम को एक बाथटब दिलाने के लिए बोलती है और उसकी मॉम मान जाती है, उसे एक बाथटब दिलाने का वादा करती है। उसकी मॉम का नाम जिनसुक होता है। अगले दिन योंगमिन और जी-हुन कहीं जा रहे होते हैं और जी-हुन को लगता है कि योंगमिन टैक्सी बेचने वाला है, पर ऐसा नहीं होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है योंगमिन ब्योंग-चुल के घर आया था उसकी मदद करने के लिए और इस बात से ब्योंग-चुल और जी-हुन दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब ये लोग कुछ प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के हिसाब से तीनों मिलकर ब्योंग-चुल के घर के सामने जाता है। यहाँ योंगमिन प्रैक्टिस करने लगता है ब्योंग-चुल की वाइफ को कन्विंस करने के लिए, जिसका नाम सोयोन होता है। नर्वस होने की वजह से योंगमिन रोने लगता है और ऐसा दिखाने लगता है कि ब्योंग-चुल और वो बचपन के दोस्त थे और उसे पता नहीं था कि ब्योंग-चुल मर चुका है। उसने ब्योंग-चुल से वादा किया था कि वो उसके लिए घर की रेनोवेशन का काम करेगा, यानी कि यहाँ योंगमिन बहुत ज्यादा प्रो लेवल की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देख के सोयोन उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देती है, यानी कि सोयोन को भी यकीन हो जाता है। अंदर आने के बाद योंगमिन बोलता है कि रेनोवेशन के काम के लिए उसे घर के पेपर्स की जरूरत है। अब सोयोन पेपर्स लाने के लिए अंदर चली जाती है। तब योंगमिन और ब्योंग-चुल उस गोल्ड कॉइन को ढूंढने लगता है जिसको उसने मरने से पहले छुपा दिया था। सोयोन पेपर्स लेके आ जाती है और योंगमिन बोलता है कि वो उसके लिए किराया भर देगा, क्योंकि हमें दिखाया जाता है बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद योंगमिन को वो गोल्डन प्लेट मिल चुका था। इस गोल्डन प्लेट को देख के योंगमिन और ब्योंग-चुल दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सोयोंग के पास हॉस्पिटल से एक कॉल आता है। दूसरी ओर दो डिटेक्टिव ग्रैंडमा के पास जाते हैं वो एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में पूछताछ करने के लिए। इसके बाद ग्रैंडमा योंगमिन को कॉल करती है और पूछती है, जिसके बारे में योंगमिन बताता है कि एक्सीडेंट वाले दिन वो डेस्कैम गायब था कैब से। इस बात को सुन के ग्रैंडमा उन डिटेक्टिव को बता देते हैं कि डेस्कैम एक्सीडेंट वाले दिन गायब था। यहाँ हॉस्पिटल में एक आदमी को दिखाया जाता है जो बताता है कि ब्योंग-चुल के मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के सारे पैसे उसकी फैमिली को, यानी कि उसके पत्नी को मिलेंगे। तभी एक औरत रोते हुए अंदर आती है और वो खुद को ब्योंग-चुल की माँ बताती है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और अफसोस जता रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस औरत का नाम हायोंगमी होता है, जिसे देख के हॉस्पिटल वाला आदमी उनसे आईडी मांगता है और वो अपनी आईडी दिखा देते हैं।
और इन सभी को लगता है कि ये सच में बियोंग चुल के माँ है। अगली सीन में ये औरत कुछ पासबुक निकालती है जिसके अंदर बियोंग चुल के बचपन की फोटोज होती है। हायोंग मी सोयोंग से अपने साथ रहने के लिए बोलती है पर सोयोंग इसे मना कर देती है। अगले सीन में ये सब मिलके बियोंग चुल के फ्यूनरल में आए थे जहाँ हायोंग मी कुछ कीवी लेके आती है और सोयोंग उसे कहती है कि बियोंग चुल को कीवी बिल्कुल भी नहीं पसंद था और वो इससे एलर्जिक था। अगली सीन में ये दोनों बाहर बातें कर रहे होते हैं जहाँ हायोंग मी की बातों में आ जाती है सोयोंग और उसे बता देती है कि उन्होंने शादी तो कर ली थी पर रजिस्टर नहीं किया था। इस बात का फ़ायदा उठा के हायोंग मी हॉस्पिटल वालों को कॉल कर देती है और उन्हें बता देती है कि एज मॉम इंश्योरेंस के सारे पैसे उसे मिलने चाहिए। सोयोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है और बताया जाता है कि अब पैसे उसे नहीं मिलने वाले, इसीलिए सोयोंग हायोंग मी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पे हायोंग मी बताती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर योंगमिन को उन पर शक होता है कि वो बियोंग चुल के रियल पेरेंट्स नहीं है। अब योंगमिन बियोंग चुल के रियल मॉम के घर जाते हैं जहाँ उन्हें एक फ़ोटो मिलता है जिस फोटो में हायोंग मी के साथ एक दूसरी औरत भी थी। उन्हें लगता है ये दूसरी लेडी शायद बियोंग चुल की रियल मॉम होंगी पर बियोंग चुल को कुछ भी साफ साफ याद नहीं होता है क्योंकि बियोंग चुल बहुत ज़्यादा छोटा था जब उसे ऑर्फनेज में छोड़ने आई थी उसकी मॉम। बस उसे इतना याद होता है कि उसकी मॉम के हाथ में एक निशान था। योंगमिन सोयोंग को ये सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि उसे लगता है हायोंग मी बियोंग चुल की रियल मदर नहीं है। नेक्स्ट वो लोग हॉस्पिटल जाता है जहाँ हायोंग मी को भी बुलाया जाता है। यहाँ हायोंग मी से कहा जाता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए उसे अपनी फिंगरप्रिंट्स देनी होगी, जहाँ वो अपने हाथ से ग्लव्स उतारती है और निशान दिखाया जाता है। तभी योंगमिन दूसरे हाथ का ग्लव्स निकाल देता है और सरप्राइजिंगली उस हाथ में भी सेम निशान था। यहाँ हायोंग मी को सारी प्लानिंग समझ आ जाती है और वो सोयोंग को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो ये तक कह देती है कि सोयोंग और योंगमिन के बीच चक्कर चल रहा है और वो दोनों इंश्योरेंस के पैसे लेके भागना चाहते हैं, जबकि योंगमिन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुन के सोयोंग बेहोश हो जाती है। जबकि नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इन्हें ये सब हॉस्पिटल में आए हुए हैं जहाँ सोयोंग को बताया जाता है कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट योंगमिन रेनोवेशन के लिए कुछ सामान लेके आता है। यहाँ जी ह्यून को एक फोटो दिखती है। ये फोटो तब की होती है जब इन दोनों ने किसी कैंप पे पार्टिसिपेट किया था और इस कैंप के रिपोर्ट्स में बियोंग चुल के डीएनए रिपोर्ट्स होती है। नेक्स्ट ये सब हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ योंगमिन डीएनए रिपोर्ट्स हायोंग मी के सामने रख देता है। हायोंग मी बोलती है मैं कैसे मान लूं कि ये असली रिपोर्ट्स है। इस पर योंगमिन बोलता है अगर यकीन नहीं आता तो खोल कर देख लो। प्रूव हो जाता है कि ये लोग बियोंग चुल के असली पेरेंट्स नहीं है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और बियोंग चुल इनका बेटा कतई नहीं है, जिसे देख के उनके होश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बियोंग चुल तो मर चुका है तो अब डीएनए टेस्ट तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए हायोंग मी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और बोलने लगी मेरे सैंपल्स कहाँ से मिल गए। तब योंगमिन बताता है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो बाल निकाल दिए थे ना आपने, उसी बाल को मैंने उठा लिया था और उसी से हमने ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स बनाए। हायोंग मी का चाल उसी पे भारी पड़ने लगा था पर वो अभी भी दिखा नहीं रही थी कि वो हार चुकी है, उल्टा जवाब दे रही थी और दोनों पतली गली से वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ जी हुन काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्होंने मिलकर सोयोंग को उसका हक दिला दिया था। इस खुशी में जी हुन हाई फाइव करने चाहती है क्योंकि वो भूत थी इसीलिए हाई फाइव तो नहीं हो पाता बल्कि वो गिर जाती है। ये सीन काफी ज्यादा फनी था। अब योंगमिन जी हुन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी वो देखता है जी हुन के कलाई में वही कार की लोगो वाला हेयर बैंड था जिसे योंगमिन ने अपनी माँ को दिया था। ये देख के योंगमिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जी हुन से पूछने लगता है कि ये हेयर बैंड तुम्हारे पास कैसे आया, ये हेयर बैंड तो मैंने अपनी माँ को दिया था। इस बात को सुनकर जी हुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे भी नहीं पता था कि ये हेयर बैंड उसके पास कैसे आई है। योंगमिन बताता है इस हेयर बैंड को हमेशा उसकी मॉम अपने पास रखती थी। फिर ये हेयर बैंड जी हुन के पास कैसे आ गया। और इसी सस्पेंस के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। If you like this video, make sure to like it, comment down below, subscribe to my channel and thanks for watching.